अबे ओए, लाल कपड़ा सही तो लग रहा है, चलेगा? 50,000 में ले जाऊंगी। मजे ना करा दिया तो कहना। जल्दी बोल। मेम साहब चलने के लिए तो खड़े हैं, लेकिन 50,000 आप बहुत कम नहीं बता रही? अरे मेरी डिमांड ना पूरे के पूरे 1 लाख रुपए है। अरे आप मुझे देखिए, मेरी हाइट देखिए, मेरी पर्सनैलिटी देखिए। 50,000 में कुछ नहीं होगा मेम साहब। 1 लाख देना हो तो बताइए, आपको ना खुश कर दूंगा, जन्नत की सैर कराऊंगा, जन्नत की। 1 लाख रुपए? अबे पागल हो गया है क्या? कोई महीने भर के लिए थोड़ी ले जा रही हूँ तुझे, सिर्फ 1 दिन के लिए ले जा रही हूँ, बल्कि 1 रात के लिए ले जा रही हूँ। उसमें तुझसे इतना तो काम नहीं हो पाएगा कि मैं तुझे 1 लाख रुपए दे दूँ। सोच ले, 50,000 ना खराब डील नहीं है। चल। और मुझे देख, मेरी पर्सनालिटी देख, तेरी पर्सनालिटी ना फीकी पड़ जाएगी मेरे आगे। अभी भी बता रही हूँ, चल दे। मेम साहब मेरी डिमांड ना पूरे के पूरे 1 लाख रुपए है। अगर आपको 50,000 में चाहिए ना तो यहाँ 4 मिल जाएंगे, लेकिन वो 4 ना पूरे के पूरे फुस से निकलेंगे। अरे आप मुझे देखिए, आप मेरे शरीर का कोई भी अंग छुएंगी ना, आपको हर तरफ से टाइटनेस ही मिलेगी। और मेम साहब काला घोड़ा हूँ मैं, काला घोड़ा। आप एक बार इस्तेमाल तो करके देखिए, आपको जन्नत क्या, जहाँ जहाँ आपने चीजें देखी नहीं होंगी ना, वहाँ वहाँ तक आपको मैं दिखा दूंगा। अरे तभी तो इतनों की भीड़ में तुझे चुना है। तू अगर सही रेट लगा लेना तो मेरे जैसी होर परी भी तुझे मिल सकती है। अबे तू खुद सोच ना, मैं आंटी हूँ ना मैं बच्ची हूँ, एकदम बीच का मालूम, कड़क। और मेरे जैसी क्लाइंट ना शायद ही यहाँ कहीं आती होगी, क्योंकि मेरे जैसी लड़कियों को ना तुझ जैसों की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग के पीछे तो वैसे ही 100 घूमते हैं, तब भी मैंने 100 को छोड़ के तुझे चुना है। अब तू सोच, तुझे मेरे साथ चलना है कि नहीं? मेम साहब आप चाहे गोरी होती या लंगड़ी होती या काली होती, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है पैसों से। अगर आप मुझे 1 लाख रुपए देंगी तो मैं आपके साथ चलूंगा, वरना एक काम करिए, आपको 50,000 में 4 मुबारक हो, मैं चलता हूँ। अबे रुक तो 2 मिनट। ओए सुन, तू ना ज्यादा ऐठन दिखा रहा है, समझ ले अभी भी मौका है, मैं कह रही हूँ। और जितना ये पैसा कर रहा है ना, कितना चाहिए तुझे? हाँ 1 लाख ना, मैं तुझे 1.5 लाख दूंगी। इधर आ, पहले मेरी बात सुन। देख, तुझे पैसे ही चाहिए ना, तो मैं तुझे दूंगी ना पैसे। कितने चाहिए? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख? लेकिन सुन, जैसे मैं बोलूंगी ना वैसे करना पड़ेगा। जो मैं मांगूंगी वो देना पड़ेगा। और अगर तूने वहां पे कोई नौटंकी करी कि नहीं मैं ये नहीं करता वो नहीं करता, तब तू देखियो, मुझे ना चीजें टॉप नॉच चाहिए होती हैं। तभी मैं इस पूरे एरिया में सिर्फ तुझे लेके जा रही हूँ, वरना तो कितने लड़के हैं यहाँ पे, तू खुद जानता है। अब तू बोल, जो मैं बोलूंगी वो कर पाएगा? मेम साहब आप मुझे पैसे से खुश रखिए ना, मैं आपको इतनी खुशी दूंगा ना जितनी आपने सोची नहीं होगी। आप जैसा बोलेंगी सब कुछ वैसा करूंगा। मैं आपके इशारे पे चलूंगा, इशारे पे, बस आप पैसे दीजिए मुझे। तो तुझे वैसे भी करना पड़ेगा। अब तूने इतनी बातें करी है टाइटनेस की और मजे की, तो मैं चेक भी कर लूं कि वो टाइटनेस है भी तेरे अंदर कि नहीं। मेम साहब आपको चेक ही करना ना, आइए मैं आपको एक डेमो देता हूँ। अरे मेरी बात सुन, इतना जल्दी क्यों हो रही है किस चीज की तुझे? सुन, अगर तुझे डेमो ही देना है ना तो तू मेरे घर पे देना, जब मैं तुझे लेके जाऊंगी। और बाकी पैसों की चिंता तू मत कर, पैसे तू जो बोलेगा मैं वो मुंह मांगे दूंगी। अब तू ये बता कि तू चुपचाप मेरे साथ चलेगा कि नहीं? मेम साहब चलने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे अपने घर लेके जाएंगी, कोई रिस्क तो नहीं है ना वहाँ पे? अरे नहीं, मेरे घर पे ना बहुत प्राइवेसी है, कोई किसी के पचड़े में ना टांग ही नहीं अड़ाता है। जैसा मैं बोलती हूँ वैसे ही होता है, बस तू मेरे साथ चल। और मेरे साथ मेरी एक दोस्त भी रहेगी, तो उसके भी तुझे सारे नखरे और ये सब टैंट्रम्स झेलने पड़ेंगे। अब तू बता, चलेगा? मेम साहब अगर आपकी दोस्त आएगी ना तो कम से कम 1,75,000 रुपए देने पड़ेंगे। अरे 1,75 क्या, मैं पूरे 2 लाख दूंगी। लेकिन हाँ, दोस्त ज्यादा खुश होनी चाहिए, क्योंकि मेनली मैं तुझे उसी के लिए ले जा रही हूँ। ओ मतलब आपको अपने दोस्त के लिए आप मुझे लेने आई हैं? अरे मेम साहब आप इसकी बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं यहाँ का ना ऐसा कस्टमर, आप समझ नहीं रही मुझे। एक तो आप इतनी खूबसूरत, और आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं ना ऐसा घोड़ा हूँ ना कि हमेशा रेस में फर्स्ट ही आता हूँ। तो एक काम कर, चुपचाप गाड़ी में बैठ और चल। और आज तेरी ना ये काले घोड़े वाली काबिलियत चेक ही कर लेते हैं। ठीक है मैम। जी बकरा हाथ लगा है, इसको ना दुनिया के सारे तारे आज ही ना दिखा दिए तो कहना। पता नहीं कहाँ छुपा बैठा था, आज जाके हाथ लगा है। इस रोड पे मैं इतने चक्कर लगाए, फाइनली
अब आज इसको सारे मजे दिखाती हूँ। अरे मेम साहब, तो आपकी जब इतनी अच्छी गाड़ी है तो गाड़ी में ही कर लेते ना। एक काम करिए, आप अपनी फ्रेंड को कॉल करके बुला लीजिए। तक मैं आपके साथ कर लेता हूँ, जैसे ही वो आ जाएगी उसके साथ कर लूंगा। अबे सुन, मुझे अगर यही करना होता ना तो मैं कार भी नहीं लाती, यही टेंट लगा कर लेती। लेकिन ना मुझे थोड़ा सा प्राइवेसी चाहिए, थोड़ा कंफर्ट चाहिए, इसीलिए मैं तुझे घर पे ले जा रही हूँ। होटल्स वगैरह में ना प्राइवेसी नहीं रहती है, तू तो जानता ही होगा, तेरा तो हर घंटे का काम है। और मुझे मेरे घर पे जो कंफर्ट मिलता है ना वो किसी और के घर पे नहीं मिलता। इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं तुझे घर लेके जाऊँ, वहाँ फिर आराम से चीजें करेंगे। नहीं, अब आप जैसा बोलेंगी वैसा तो करना ही पड़ेगा। आखिर में आप मुझे पैसे दे रही हैं, अगर आपको बेड पे कंफर्टेबल लग रहा है तो बेड पे कर लीजिए, वरना मैं तो सोच रहा था कि यहीं स्टार्ट कर देते हैं। पे ऐसा है ना, ज्यादा दिमाग मत लगा, मुझे मेरा काम करने दे और तू अपना काम करियो। और जब बोलूंगी तब, समझ में आ रहा है? चुपचाप रह। अरे मैडम, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप इतना ही दूर लेके आ गए, मैं तो सोच रहा हूँ यही कर लेते। और ये आपका घर है कि कोई हवेली? इतना बड़ा किसका घर होता है यार? फिर रूम तक जाने का तो वेट कर ले, पैसे दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाँ मरी जा रही हूँ करने के लिए। चुपचाप मेरे साथ चल, रूम उधर वाले फ्लोर पे है, ठीक है? और ये वाला घर एंट्री के लिए है, समझ में आया? ठीक है मैडम, मैं तो चाहता हूँ जल्दी करके, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना। पैसे मैं दे रही हूँ ना, तो मेरे हिसाब से होगा। अब अपना दिमाग और मुंह कम चला, समझ में आया? चलिए फिर चल। मैं चलता हूँ। आगे चल, मैं आ रही हूँ। फाइनली बहुत दिनों बाद हाथ लगा है, आज इसकी एक एक दर्द सही करती हूँ। और दिमाग लगाता है ना यार। आ जाओ, बहुत टाइम लगा दिया यहाँ तक आने में। वाह, वैसे ये घर आपका काफी अच्छा है। मैं पहले ही कह रही थी कि मेरा घर ना किसी भी होटल से सुंदर है। सही बात, इतना सुंदर तो होटल भी नहीं होगा। तो एक बात बताओ, तुम्हें मैं तुम्हारे मुंह मांगे पैसे दे के लाई हूँ, तो जो मैं कहूँगी वो करोगे ना? बिल्कुल मैडम, अब आप हमारी कस्टमर हैं और कस्टमर को खुश करना यही तो हमारा काम है। शर्माओगे तो नहीं? पता चले मैं कुछ करने को कहूँ और तुम कहो कि नहीं मैडम ये तो नहीं होगा मुझसे। नहीं मैडम, आपने मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे के बुलाया है तो आपका हर एक काम करना, जो भी आप चाहें, इतना तो मेरा फर्ज बनता है। मैं तो बस कहता हूँ कि अब आप टाइम भी वेस्ट मत करिए और लाइट को थोड़ा सा डिम करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। लग रहा है काफी एक्सपीरियंस है तुमको इन सब चीजों का, नहीं? मैडम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जिस जगह से आप मुझे उठा के लेके आई हो ना, वहाँ का नंबर 1 लड़का हूँ मैं। मेरे पास से कोई भी लड़की, चाहे भाभी हो, चाहे आप जैसी नौजवान लड़की हो, बिना खुश किए तो मैंने जाने नहीं दिया है। और पता है लास्ट में मुझसे आके क्या बोलती है? इतना अच्छा तो मेरा पति भी नहीं कर पाता, इतना अच्छा तो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं कर पाता। हाँ, रिव्यूज तुम्हारे मिले हैं, कई लोगों ने रिव्यूज दिए हैं, लेकिन जो अभी लास्ट का फीडबैक था ना, वो लड़की तुमसे खुश से ज्यादा तो दुखी लग रही थी। वो मैडम बात ये फंस रही ना, अब मैं बूढ़ी आंटियों के साथ तो कर नहीं सकता। अब वो इतनी बूढ़ी थी कि उनको किसी चीज का असर ही नहीं हो रहा है। हो सकता है कि वो उतनी अच्छी ना हो, तभी तो उसने खराब रिव्यू दिया, वरना आराम से वो तारीफ ही करती जिस हिसाब से तुम बता रहे हो अपना। बिल्कुल, क्योंकि जिस हिसाब से जितनी पावर मेरे अंदर है, उतनी पावर में कोई भी लड़की पानी मांगने लगती है। लेकिन आपके लिए तो बिल्कुल है, आप मुझसे जो बोलेंगी। अच्छा ये बताओ, ये सब चीजों में कितना कमा लेते होगे लगभग? कमाई का मत पूछिए मैडम, कमाई तो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मैं बता भी नहीं सकता। इतना तो कोई बंदा अपनी नॉर्मल जॉब में भी नहीं कमा सकता। मैं सोच रही हूँ ना मैं भी यही काम करूँ। आप ये काम क्यों करेंगे? और एक सेकंड, कुछ वाइब्रेट कर रहा है। वहाँ है फोन। आपका फोन क्यों है? ये फोन क्यों वाइब्रेट कर रहा है? शायद किसी कॉल है, एक मिनट चुप रहना। ओके। हेलो। हाँ अभी? अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। तुम एक काम करो। अरे एक सेकंड, पहले आप मुझे ये बताओ, आपने तो मुझसे कहा था कि आप घर में कोई नहीं है। ये हाँ, घर में कोई नहीं है, घर के पास कोई मुझसे मिलने आया। तुम यहीं रुको, मेरा देवर है, मैं बात करके आती हूँ। मैडम आपका देवर है, एक काम करिए, फिर मैं जा रहा हूँ। आप पैसे कितने फट्टू हो यार,
बात फट्टू की नहीं है मैडम, बात ये भी चीज समझिए आप, मैं हूँ कहाँ, आपके घर में हूँ। और ऐसा है ना, पैसे दे के लाई हूँ, जब तक मैं नहीं कहूंगी तब तक यहाँ से एक कदम आगे नहीं बढ़ाओगे। ठीक है, अब आप जाइए और जल्दी आइएगा, मैं ज्यादा वेट नहीं करूँगा, मैं निकल जाऊंगा यहीं यहाँ से। बैठो, मैं मिल के आती हूँ, भागना मत। ठीक है। क्या हो गया विकास, क्या दिक्कत हो गई? भाभी आप ये बताइए, आपको कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं है? ये किस फटीचर को आप रोज लाया करती हैं? टीचर दिख रहा है तुमको? अच्छा खासा लड़का है, दोस्त है मेरा, क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत है, मैं किसी दिन ना भैया को बता दूंगा ये बातें। भैया को बताएगा? क्या बताएगा? हाँ, कि मुझसे पैसे लेता है 50,000, 10,000, 20,000 बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, क्या चाहिए, क्या क्यों चाहिए, कुछ नहीं बताता है। हाँ, एक काम कर, भैया को फोन लगा, तुरंत कर। अरे नहीं भाभी, वो बात नहीं है, लेकिन अरे करो तो फोन भैया को। अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है। अब रोज रोज लाती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता तुम भी है। लेके जाओ ना, तुम वो जो किटी पार्टी में मेरी फ्रेंड, क्या नाम था, शिखा, उसके हाँ। साथ क्यों नहीं जाते हो? हाँ, भाभी आप उससे सेटिंग करा दो ना मेरी। नहीं, अब ये भी मैं कराऊं? अच्छा चल ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, शिखा से बात करती हूँ, और कल वैसे भी उसको आना ही था, कल मिलना करिए। तो डन, घूमने चलते तीनों लोग, ठीक है? ठीक है, अब तुम ज्यादा मेरे काम में टांग ना आना, और भैया से अगर कुछ बोला ना तो मेरे पास ज्यादा बातें हैं, समझ में आए? ठीक ठीक ठीक। भाभी वो 10,000 रुपये चाहिए थे जरा। भेज दूंगी, ठीक है? अपना काम से काम रखना, आप कॉल मत करना मुझे। ठीक भाभी, ठीक। ओह थैंक गॉड, कम से कम वहाँ बात हो गई। हाँ हाँ, भागे तो नहीं ना तुम? नहीं मैडम, भागने की सोच रहा था, अगर आप 10-15 मिनट और ना आती। अरे आपके नहीं, देवर ये- कैसे रहते? अरे यही सब पूछ रहा था, कौन है क्या है, तो हाँ तो मैडम अब देखिए, इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, अब मेरा भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मन होने लगा, तो क्या हम चीज़ें स्टार्ट करें? हाँ करते हैं, लेकिन हमारी बात बीच में रुक गई। एक तो गलत टाइम पे फोन आता है मुझे, ये बताओ कि मतलब अगर मुझे ये सब काम करना हो, वैसे मेरे और भी दोस्त हैं जो ये काम करते हैं, लेकिन मतलब मैं तुमसे पूछना चाह रही थी कि कैसे क्या करना होगा, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या मतलब ऐसे ही जाके खड़े हो जाओ उस एरिया में? देखिए, एरिया में खड़े होने से नहीं होता, और अगर आपको जिन कस्टमर्स के साथ मैं गया हूँ ना, जो अच्छे क्या ये सब खासे- काम जबरदस्ती भी कराया जाता है? मतलब ऐसा भी होता है कि किसी का मन ना हो और उसको कराया जा सके? ऐसा नहीं है, मतलब हो जाता है कभी कभार, कुछ कुछ लोग होते हैं जो मजबूरी में ही काम करने लगते हैं, उसका फिर मन बनना अच्छा लगता है तुमने तो उसमें। नहीं किया ना मजबूरी में? नहीं, मैं मजबूरी में क्यों ही करूँगा। मैं वही तो कह रही थी साक्षी से यार, मैंने यही कहा था उससे कि कोई मजबूरी में नहीं करता ये सब काम, सबका अपना अपना रहता है। और साक्षी कौन? अरे वही मेरी फ्रेंड, मैंने बताया ना, जो ये सब काम करती है, अच्छा हाँ, उसी ने मुझसे कहा था कि अरे यार मेरा एक बॉयफ्रेंड है, वो ये सब काम में पड़ गया है और उससे शायद किसी ने जबरदस्ती करवाया है और फंसा दिया सब। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने कहा हाँ होता तो नहीं है, तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसीलिए तो मैं तुमको लेके आई थी ये सब चीजें डिस्कस करने के लिए। मैडम कौन सी साक्षी, किसकी? क्या? अरे मेरी साक्षी फ्रेंड, ये देखो अच्छी खासी सुंदर है, और पता है अच्छा खासा कमाती है, 3 से 4 लाख रुपए 1-2 पार्टी से आराम से कमा लेती है। क्या बात कर रही हो मैडम, ये लड़की ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, सच। अरे ये लड़की तो ऐसा ऐसा करती है ना कि तुमने कभी सोचा भी। अरे सुनिए मैडम, ये सब आप फर्जी की बातें मत करिए, देखिए मेरा मूड मत खराब करिए। अगर आपको अरे मूड कौन खराब कर रहा है? मैं तो मूड बना। अरे नहीं, जब कुछ काम हम नहीं करना, देखिए सुनिए, अरे ए, पैसे देख क्या मैं लाएगा? आपको पैसे वापस कर रहा हूँ, मुझे सब काम नहीं करना। आप जिस लड़की की बात, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए, देखिए मुझे वो सब करना है जो साक्षी करती है। मैं उससे सीख के आई हूँ, मुझे वही सब करना है। अरे सुनिए, आप क्या बातें कर रही हैं उस लड़की के बारे में? वो लड़की बहुत ज्यादा अच्छी है, आप क्यों इतनी बकवास अरे कर रही घंटा अच्छी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसको। हैं? क्लाइंट अरे वो मेरी बंदी। कौन बंदी? कैसी बंदी? तुम तो अभी आराम से सिंगल थे और ये सब काम तुम अपने मजे से कर रहे थे। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी और को नहीं बताई जाती ये हैं। तो बढ़िया है ना, तो भी इसी प्रोफेशन में, वो भी। अरे वो इस प्रोफेशन में नहीं है मैडम, वो बहुत अच्छी खासी तो झूठ क्यों बोल रहे हो उससे? क्यों छुपा रहे हो अपनी असलियत? हाँ, उसको पता है, उसको सब कुछ पता चल चुका है। उसके बाप ने तुम्हारे पीछे लौंडे लगा रखे हैं तुम्हारी असलियत बताने के लिए। मेरी असली यार, उसका बाप, उसके बाप मुझे के, भी उसके बाप ने ही भेजा है। आपको उसके बाप ने क्यों भेजा? और मुझे पता है, मुझे सब कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कर क्यों रहे हो? कोई और काम नहीं मिल रहा तुमको करने को? अरे काम की बात नहीं है मैडम, बात ये फंस रही कि साक्षी के बाप ने बोल रखा है कि तुम अच्छी खासी महीने की कमाई नहीं करोगे, तुम अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में अरे नहीं तो तुम कुछ भी करोगे, प्रोस्टिट्यूशन में ही आ जाओगे तुम। लेकिन और कोई काम मेरे को समझ में तो नहीं आता। मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन जहाँ भी जाता हूँ घूस ही मांगते तो। और अच्छा ठीक है, नौकरी की दिक्कत है ना, मैं दे रही हूँ नौकरी। ये सब काम छोड़ो, पता है उसका बाप किसी भी दिन आके पकड़ लेगा ना तो मारेगा गिरा गिरा के।
एक काम करिए मैडम, आप मेरे को नौकरी दे देंगी तो बहुत बढ़िया रहेगा, वरना ठीक ठीक ठीक, शांत रहो। एक काम करो, इसमें अपना नंबर डालो। मैं तुम्हें कल के लिए टाइमिंग भेज दूंगी और टाइमली आ जाना। बाकी जो भी काम रहेगा तुम्हें ट्रेनिंग मिल जाएगी, और साक्षी को कुछ भी मत बताना। मैं उसको आज का तो कुछ नहीं बताऊंगी ऑब्वियसली। ठीक है मैडम, नंबर डाल कर दिए। अब मैं चाहता हूँ प्लीज़ मत बताइएगा उसको। दफा हो यहाँ से, और मैं देखती हूँ क्या कर सकते हैं। ओके मैम। मिल गया फाइनली नंबर। इसको लगता है कि मैं साक्षी से कुछ नहीं बताऊंगी, साक्षी को लगता है कि मैं इसके बॉयफ्रेंड की जिंदगी बचा लूंगी। दोनों का काटूंगी।